वर्ष 2024 जो है लगातार चुनावों से भरा हुआ है, मगर उसी पर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो उनकी तैयारियां कैसे हैं, उसी को लेकर जो है आज जम्मू कश्मीर में पहुंचे हैं। और जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी आशीष सूद जी हैं। सूद साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। लगातार बैठकों का दौर जारी है, क्रूशियल मीटिंग चल रही हैं। 16, 17, 18 को भी दिल्ली के अंदर बैठक है, मगर उससे पहले आप जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। कितना अहम है और लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वो लगातार झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं और आपकी पार्टी में जो है वो उपाध्यक्ष राजौरी के वो भी शामिल हुए हैं, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 12 महीने लगातार जनता के हितों के लिए काम करने वाली पार्टी है और जब चुनाव आता है तो हमारे सभी कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाने के लिए, फिर एक बार मोदी सरकार बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और हमारी मेहनत नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व के साथ साथ उनके द्वारा जनता के सुखों के लिए, उनके द्वारा जनता के लिए किए गए कामों पर भी आधारित है। हर घर जल पहुंचना, लोगों के यहाँ मकान मिलना, उज्ज्वला गैस का सिलेंडर मिलना, किसान सम्मान निधि के माध्यम से लोगों तक चीज़ें पहुंचना, तो हम सब उसकी तैयारी करके जनता के बीच तक ले जाने का काम कर रहे हैं। और ऐसे में मैं अपने दल की बात करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। वो तो परिवारवादी पार्टियाँ हैं, पिता पुत्र की पार्टी है, उसमें पिता के बाद अब पुत्र अध्यक्ष बन रहा और इसके बाद अगला कोई उन्हीं के परिवार का कोई वारिस अध्यक्ष बनेगा। इसलिए जिन लोगों को देश में अपने राजनीतिक भविष्य को जनता के भविष्य के साथ जोड़कर देखना है, वे सब लोग परिवारवादी पार्टियों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए जुड़ रहे हैं। इस बार लोकसभा के चुनावों को लेकर और क्या आप सोच रहे हैं, कैसी तैयारी है जम्मू कश्मीर की और कितनी सीटें इस बार आप सोचती है भाजपा? देखिए, हम हारने से पहले हार नहीं मानते हैं, इसलिए हमने पिछली बार कश्मीर प्रोविंस की सीटों में हमें बहुत कम वोट मिले थे, फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं ने वहाँ हार्ड तोड़ मेहनत की है, जी तोड़ मेहनत की है। वहाँ घरों तक जल पहुँचाने का काम, वहाँ पंचायतों में हजारों मकान दिलवाने का काम, वहाँ उज्ज्वला के सिलेंडर देने का काम, वहाँ पर जो किसान सम्मान निधि देने का काम, वहाँ के बाढ़ आने पर वहाँ के लोगों की मदद करने का काम, हम लगातार काम करते रहे। इसलिए हम ये मानते हैं कि हमारे काम से, नरेंद्र मोदी जी के काम से प्रभावित होकर जनता हमें वोट देगी। जब पूरा देश राममय होकर नरेंद्र मोदी जी के साथ चल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक आकर रोजगार के अवसर बढ़ने के बाद भी हम लोगों को किसी किस्म की कमी रहेगी। मैं मानता हूँ जम्मू कश्मीर की जनता भी सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को, उसके काम को सराहते हुए वोट देगी। इंडी गठबंधन की बात करते हैं तो जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का अलायंस है, जिसमें कांग्रेस है। कांग्रेस के भी जो पूर्व एमपी रह चुके हैं, भक्त चरण दास जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, उनके इंचार्ज जो है भरत सोलंकी, वो भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। उनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में भाजपा ने जो है लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया है, जो यहाँ पर चुनाव नहीं करवाए हैं बीते 8 से 10 सालों में। और क्या वजह है, क्यों घबरा कर बैठी है भाजपा इस समय? इंसाफ की बात जो करते हैं उनसे जाकर पूछिएगा, देश में इंटरनेट कब शुरू हुआ था और जम्मू कश्मीर में कितने वर्षों बाद शुरू हुआ। क्या जम्मू कश्मीर की जनता के साथ कांग्रेस ने इंसाफ किया था? क्या 70 सालों तक वाल्मीकि समाज की बेटियों को, बच्चों को जिस प्रकार का दुर्व्यवहार झेलना पड़ा, पढ़ लिखने के बाद भी नौकरी के अवसर नहीं मिले, क्या वो इंसाफ था? क्या ट्रिपल तलाक से पीड़ित महिलाओं के साथ इंसाफ हो रहा था? अगर इन सबको हमने ख़त्म किया है, बच्चों के हाथ में पढ़ाई की किताब की जगह पत्थर दिए जाते थे, तो क्या वो इस राज्य की माताओं और बहनों के साथ इंसाफ था? इंसाफ की बात कांग्रेस को करनी नहीं चाहिए। 84 के दंगों से के खून से कांग्रेस के हाथ रंगे हुए हैं। यहाँ जिस इंसाफ की वो बात कर रहे हैं
यहाँ अब बड़ी मात्रा में टूरिस्ट आ रहा है, यहाँ 2-2 एम्स खुल रहे हैं, ये इंसाफ किया है नरेंद्र मोदी जी ने। IIM खुल रहे हैं, ये इंसाफ किया है यहाँ की जनता के साथ। यहाँ पर IIT खुले हैं, ये इंसाफ हुआ है जनता के साथ। इंटरनेट का 5G उपलब्ध है, ये इंसाफ हुआ है जनता के साथ। जो नाशरी टनल बनने के बाद जाने का रास्ता कम हो गया, ये इंसाफ है जनता के साथ। वो इस प्रकार की बात करके केवल और केवल हर चीज़ को कम्युनलाइज करना चाहते हैं, रेडिकलाइज करना चाहते हैं। आखिरी प्रश्न आपसे करेंगे। अब देश के प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर आने वाले हैं और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उनकी 2 बढ़िया रैली हैं और भाजपा उसको लेकर कितनी तैयार है और क्या तैयारियां? देखिए, मेरी जानकारी में अभी कोई ऐसी रैली की डेट आई नहीं है, इसलिए जो भी अगर हमारे सबसे शीर्ष नेता जब आएंगे तो हम ही क्यों करेंगे तैयारी, पूरा जम्मू कश्मीर करेगा। मगर मुझे अभी उन रैलीज के बारे में कोई जानकारी नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि आशीष सूद हमारे साथ इस समय बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन जो है, जिसे इंडिया अलायंस के नाम से भी जाना जाता है, वो कतई यहाँ पर जीत नहीं पाएगा और जिस तरह की ये राजनीति जम्मू कश्मीर के अंदर करना चाहते हैं वो कतई बर्दाश्त नहीं होगी और हर एक वर्ग के साथ इंसाफ हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी जी के साथ नमस्कार।